ये कहानी है एक छोटे से गांव शिवपुर की। शिवपुर में बारिश का मौसम आया था, लेकिन इस साल की बारिश कुछ अलग थी। लगातार 3 दिन और 3 रात पानी बरसा, खेत लबालब हो गए, घरों की दीवारें चुनने लगी। गांव वाले कहते थे ये बादल नहीं, किसी आत्मा का रोना है। कहते हैं गांव के बाहर एक पुराने तालाब के पास जब भी मूसलाधार बारिश होती है, वहां किसी औरत की परछाई दिखाई देती है। लोग उसे बारिश का छलावा कहते हैं। कहा जाता था जो भी उस औरत की परछाई के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। उस रात बिजली कड़क रही थी। अनिरुद्ध जो शहर से गांव लौटा था, अपनी दादी की पुराने घर में अकेला था। दादी का देहांत पिछले साल हो चुका था। घर जर्जर हो चुका था। अनिरुद्ध ने अलमारी से पुराना लालटेन निकाला और तभी अचानक खिड़की पर एक आवाज हुई। वो सोचने लगा, इतनी तेज बारिश में कौन आया होगा? उसने खिड़की खोली तो देखा एक औरत बाहर खड़ी थी। वो औरत धीरे धीरे बोली, सुनिए, मैं रास्ता भटक गई हूँ और बारिश भी बहुत हो रही है, मुझे अंदर आने दोगे? अनिरुद्ध का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। सिर्फ पानी की बूंदें और कीचड़ के निशान थे। अनिरुद्ध ने सोचा शायद उसका वहम होगा, लेकिन फिर से खिड़की पर आवाज हुई। इस बार उसने देखा बाहर वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पैर हवा में लटके हुए थे। अनिरुद्ध ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो कौन है? मैं वही हूँ जिसे इन गांव वालों ने धोखा दिया था। बारिश की हर बूंद में मेरा श्राप है। अनिरुद्ध ने खिड़की बंद कर दी और वो भागकर कमरे में आया और बैठ गया। वो डर के मारे चुपचाप बैठ गया और तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि अलमारी से कोई आवाज आ रही है। वो डर के खड़ा हो गया और अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। उसमें से वो लड़की बाहर आने लगी। वो अनिरुद्ध के सामने आकर खड़ी हो गई। अनिरुद्ध डर गया, लेकिन फिर उसे याद आया, गांव वाले कहते थे अगर वो सामने आ जाए तो उसे देखना नहीं है, वरना वो वश में कर लेती है और वहां से भाग जाना है। उसने वैसा ही किया। वो वहां से भाग निकला। बाहर चारों ओर अंधेरा था। बिजली चमकती तो पेड़, छायाएं और धुंध सब कुछ डरावना लग रहा था। भागते भागते वो गांव के बाहर पुराने तालाब के पास पहुंचा। कहते हैं यहीं से छलावे की कहानी शुरू हुई थी। जब वो बावड़ी के पास पहुंचा तो पानी की सतह पर फिर वही औरत खड़ी दिखी। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर कहा, आजा अनिरुद्ध, बारिश में भीगेंगे दोनों, तेरी आत्मा को सुकून मिलेगा।
अनिरुद्ध को लगा उसका पूरा शरीर जैसे जम गया है। उसकी सिर्फ एक नजर उस लड़की पर गिरी और उसने अनिरुद्ध को वश में कर लिया। पैर खुद ब खुद तालाब की ओर बढ़ने लगे थे। जैसे ही अनिरुद्ध तालाब के किनारे पहुंचा, अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसके बचपन का दोस्त विक्रम था, जो गांव में ही रहता था। पागल है क्या? यहाँ क्या कर रहा है? अनिरुद्ध कांपते हुए बोला। वो औरत, उसने मुझे बुलाया। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। वो धीरे से बोला, तूने भी उसे देख लिया? ये वही चला हुआ है, श्यामा का। श्यामा इस गांव की औरत थी। उसकी शादी गांव के ठाकुर के बेटे से होने वाली थी, लेकिन ठाकुर ने उसे धोखा दे दिया और बारिश की रात इसी तालाब में धक्का दे दिया था। तब से जब भी मूसलाधार बारिश होती है, उसकी आत्मा बाहर निकलती है। वो किसी भी अकेले इंसान को अपने साथ खींच लेती है। पर उसने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि तो उसकी आंखों में देख चुका है। अब चाहे भाग, चाहे छिप, वो तुझे नहीं छोड़ेगी। तभी अचानक वहां जोरदार बिजली चमकी और दोनों ने देखा श्यामा तालाब से बाहर निकल रही थी। वो बाहर निकलकर उनके पास खड़ी हो गई। उसकी आंखें खून से भरी थी। कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। अब तुम दोनों मेरे हो। विक्रम और अनिरुद्ध वहां से भाग निकले। अंधेरे की वजह से और बारिश की वजह से वो रास्ता भटक गए और गांव के पुराने कब्रिस्तान तक पहुंच गए, जहां दिन में भी जाने से लोग डरते हैं। और तभी अचानक एक कब्र से एक एक परछाई निकलने लगी और अजीब आवाजें आने लगी। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था। दोनों बहुत डर गए और एक परछाई बोली, तुम दोनों बच नहीं पाओगे, यही हमारे साथ दफन हो जाओगे। तभी वहां अचानक वो लड़की सामने आई। वो बोली, चलो अब बहुत हुआ भागना। तुम दोनों थक गए होंगे ना। चलो अब मेरे पास आ जाओ। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी अचानक दूर से घंटी की आवाज आई। लगता है कोई मंदिर है पास में। हमें वहां भागना चाहिए अनिरुद्ध। शायद हम वहां बच सके। दोनों मंदिर की तरफ भागे। वो दोनों मंदिर के पास पहुंचे, लेकिन मंदिर का दरवाजा बंद था। अब उनके सामने सिर्फ वही खतरनाक औरत थी। श्यामा की आत्मा ने दोनों को घेर लिया। अनिरुद्ध ने कांपते हुए कहा, हमें कोई उपाय करना होगा, वरना ये हमें खींच के ले जाएगी। विक्रम बोला, दादी कहती थी श्यामा को बस सच और इंसाफ चाहिए था। अगर कोई उसका दर्द स्वीकार कर ले तो वो आत्मा शांत हो सकती है। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाकर आगे कदम बढ़ाया और श्यामा से बोला, श्यामा, मैं जानता हूं तेरे साथ धोखा हुआ। इस गांव ने तुझे अकेला छोड़ा। अगर तुझे चैन मिलेगा तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दे। श्यामा एक पल के लिए ठहर गई, लेकिन
उसकी आंखों से आंसू बहने लगी जो बारिश की बूंदों में मिल गए। लेकिन अचानक उसका चेहरा फिर से विकृत हो गया। उसकी आंखें फिर से लाल हो गई। वो बोली, नहीं, इंसाफ सिर्फ तेरी मौत से नहीं मिलेगा। इस पूरे गांव को मेरी पीड़ा सहनी होगी। वो दोनों की तरफ बढ़ी। अनिरुद्ध और विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके कदम भारी हो गए थे, मानो बारिश ने उनके पैरों को पकड़ लिया हो। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दरवाजे से एक रोशनी की लपट निकली और श्यामा की आत्मा पर पड़ी। वो चीखने लगी, नहीं, ये अन्याय है। मुझे अभी शांति नहीं मिली है। उसकी परछाई धीरे धीरे धुन में बदल गई और वो गायब हो गई। अनिरुद्ध और विक्रम दोनों थके हुए, उनकी सांसें अब भी कांप रही थी। लेकिन जब अनिरुद्ध ने ऊपर देखा तो उसकी रूह कांप गई। मंदिर की सीढ़ियों पर वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार मुस्कुराती हुई। उसने धीरे से कहा, मैं अभी मुक्त नहीं हुई हूँ। बस अगली बारिश का इंतजार करो। और अगले ही पल वो गायब हो गई। गांव में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन अनिरुद्ध जानता था ये सन्नाटा अगली बारिश तक ही है।